वर्ष 1857 के विद्रोह। हिस्ट्री देख रहे हैं, आधुनिक इतिहास। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो पील आयोग का। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्ज़ा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदार ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें: द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, 1857 एस.एन. सेन, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी T.R. होम्स, रिवेलियन 1857 P.C. जोशी, कॉलेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। आगे कुछ पॉइंट है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का? तो B.D. सावरकर। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स ऑट्रम एवं W. टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका? R.C. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? तो S.N. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत: डॉक्टर S.N. सेन। जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अगला अशोक मेहता। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। B.D. सावरकर। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर R.C. मजूमदार। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। P. रॉबर्टसन। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। T.R. होम्स। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। W. टेलर और जेम्स ऑट्रम। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। आगे रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर होरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेले पुरुष थे। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो 19वीं शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह 1859 और 60 में।
आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? आनंदवन में। अगला हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के मध्य। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र भाई। महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित की थी। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किससे संगठित था? गुरु राम सिंह से। अलगुन विद्रोह किससे संबंधित था? बिरसा मुंडा से। आगे बाद में देखेंगे इसको। पहला कि बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित पाठ नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख किस क्षेत्र से था? तो शेरपुर से ग्वारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बक्सत भूमि की वापसी की मांग। बकासत। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ? वर्ष 1899 में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर बारो को। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किससे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को। प्रमुख जनजातीय विद्रोह। पहला चुआर, नेतृत्वकर्ता राजा जिग्नाथ, वर्ष 1768 ईस्वी में। नानभूम एवं वीरभूम पश्चिम बंगाल प्रभावित। लाहौर राजा प्रहात 1820, 22 और 32 ईस्वी में। सिंहभूम एवं छोटा नागपुर। भील, नेतृत्वकर्ता सेवाराम त्रयंबकम 1818 से लेकर 1848 तक। खानदेश प्रभावित क्षेत्र। अगला खासी, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह एवं बार मानिक, वर्ष 1829 से 1832 में। खासी पहाड़ी असम एवं मेघालय में प्रभावित क्षेत्र। कोल, बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण, नेतृत्वकर्ता, वर्ष 1831 से 32 में। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। रंपा, अल्लूरी सीताराजू, नेतृत्वकर्ता, वर्ष 1879 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश। लखोंड चक्र विश्नोई, वर्ष 1840 से 48 और 1855 में। खोंडमल उड़ीसा। संथाला सिद्धू एवं कान्हू 1855 से 56 में। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मुंडा, बिरसा मुंडा 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में। छोटा नागपुर। भील, दौलत सिंह 1914 से लेकर 15 तक। बासवगढ़ा एवं डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान। पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पॉल एवं केशव चंद्र राय थे। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। आंदोलन मोपला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से 54 तक। प्रभावित क्षेत्र मालावर, नेतृत्वकर्ता के.एन. हौजी। कारण अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859 से 60 में। प्रभावित क्षेत्र बंगाल, नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास।
यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल प्रभावित क्षेत्र। नेतृत्वकर्ता ईर्षा चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। अगला ढक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सातारा जिले में वर्ष 1874 से 75 में। इसके नेतृत्वकर्ता बाबा साहेब देशमुख। रैतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें एवं अकाल के बावजूद लागन की दर में अत्यधिक वृद्धि। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। इसमें महात्मा गांधी नेतृत्व करता 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में खेड़ा, गुजरात में। इसमें महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। इसमें नेतृत्वकर्ता झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। अवैध लागन एवं बेदखली अधिनियम लागू। अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लागन में बढ़ोतरी। एक आंदोलन 1921 से 22 तक बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। इसके आंदोलनकर्ता मदारी पासी और इसका जो उद्देश्य था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह द्वितीय चरण 1921 में मालाबार। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुदलियार। अधिक लागन एवं बेदखली। बरदौली सत्याग्रह 1928 में सूरत का बरदौली तालुका। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करता लगान में बढ़ोतरी। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40। जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा। इसके नेतृत्वकर्ता सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बावा। इसका उद्देश्य था भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर एवं लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण। नहर कर में वृद्धि। तोभांग आंदोलन दिनाजपुर, रंगपुर, जल्लापायगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। इसके नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह, भवन सिंह। इसमें बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन 1956 से 51 तेलंगाना। सामूहिक नेतृत्व। इसमें निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलियम्सन ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डक्कन। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने के द्वारा कराई गई? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा।
किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल के द्वारा को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813। आंगल पास विवाद किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंगलवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय परंपरा ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। लॉर्ड मैकले की शिक्षा पद्धति से संबंधित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब से प्रारंभ हुआ? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस बराय के शासनकाल में आरंभ हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी को। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? वर्ष 1857 में। मनु स्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटुलॉन्स के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एसोसिएट सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डी.के. कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एन.ए. बसंत ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की? राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1897 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा। प्रमुख शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गवर्नर जनरल वाइसराय के काल में। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय। सैडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इंच कैप आयोग 1932 में लॉर्ड रीडिंग के समय। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन के समय। सार्जेंट आयोग 1944 में लॉर्ड वेबल के समय। राधाकृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत बड़ौदा योजना शिक्षा से संबंधित था। चैनल सब्सक्राइब करें।